अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? अल्लाह ताला आप सबको अपने ज़ुबान में रखे। तो आज मैं आपके साथ जो है वो कुछ ऐसी वेजिटेबल्स शेयर करूँगी जो कि आप जनवरी के मंथ में भी ग्रो कर सकते हैं बहुत ईज़िली और थोड़े ही दिनों में जर्मिनेट हो जाती हैं। तो उसमें सबसे पहले नंबर पर है हमारी बंद गोभी। बंद गोभी और फूल गोभी दोनों को आप सीड से बहुत ईज़िली ग्रो कर सकते हैं और अभी मैं आपके सामने इनके सीड्स लगाकर उनका रिज़ल्ट भी आपके साथ शेयर करूँगी। ये वाली जो गोभी है ये रेड कैबेज है, ये तकरीबन लगाई हुई है। साथ में ये देखिए ये है सलाद पत्ता को भी आप अभी इजीली ग्रो कर सकते हैं सीड से, इसकी पनीरी भी लगा सकते हैं और फूल गोभी जो है उसको भी आप ग्रो कर सकते हैं। तो सलाद पत्ता जितने भी टाइप के होते हैं वो आप सब अभी ग्रो कर सकते हैं। यहाँ पर जो है वो फूल गोभी का साइज़ अभी छोटा है और साथ में लगी हुई है रेड कैबेज जो कि काफ़ी सारे पॉट्स में लगी हुई है। इसकी पनीरी अक्टूबर के मंथ में इसके सीड्स ग्रो किए थे जो कि 15 से 20 दिन में इनकी पनीरी जो है वो रेडी हो गई थी और फिर उनको बड़े पॉट्स में शिफ्ट कर दिया। तो यहाँ पर काफ़ी सारे इसके प्लांट्स जो हैं वो तकरीबन रेडी हैं। अभी इसका फूल बनना स्टार्ट नहीं हुआ, तो अभी दिसंबर के मंथ में और जनवरी में प्लांट्स की ग्रोथ थोड़ी-सी स्लो हो जाती है क्योंकि सर्दी बहुत ज़्यादा होती है और यहाँ पर हमारे पंजाब के इलाके में तो बिल्कुल भी धूप नहीं निकलती, पूरा दिन ही धुंध रहती है, तो इस वजह से इनकी ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा स्लो है। तो यहाँ पर जो है वो रेड कैबेज के सीड्स हैं मेरे पास, इसके सीड्स और फूल गोभी के और इसके अलावा जो हमारी ब्रोकली होती है उसके सीड्स सेम ही होते हैं। तो यहाँ पर है लेट्स के सीड्स। तो ब्रोकली भी आप ग्रो कर सकते हैं, सीड से भी ग्रो कर सकते हैं, उसकी पनीरी भी आप अभी लगा सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने 2 पॉट ले लिए हैं, उसके अंदर मैंने नॉर्मल जो हमारी सॉइल होती है उसको फिल कर लिया है जिसमें कंपोस्ट भी ऐड है और यहाँ पर ये मैंने ले लिए हैं लेट्स यानी कि जो हमारा सलाद पत्ता होता है ग्रीन उसके सीड्स। ये जो आपको सामने ग्रो हुआ हुआ नज़र आ रहा है ये इन्हीं सीड से ग्रो किया हुआ है, ये वही सीड्स हैं। तो अभी मैं दोबारा से इनको ग्रो कर रही हूँ। तो यहाँ पर देखिए थोड़े-थोड़े फासले पर सीड्स को स्प्रिंकल कर दिया और बिल्कुल ओवरलैपिंग नहीं करनी और बहुत ज़्यादा सीड्स भी आपने नहीं डाल देने, बस थोड़े से आपने थोड़े-थोड़े वक्फे पे करके तो सीड्स को डाल देना है। यहाँ पर जो है वो मेरे पास है कोकोपीट, आप इसी सॉइल की लेयर से भी कवर कर सकते हैं लेकिन मेरे पास कोकोपीट पड़ी हुई है इसलिए मैं यूज़ कर रही हूँ। अगर नहीं है तो कोई ज़रूरी नहीं है, आप सॉइल की एक बारीक सी लेयर डाल दें, जितना आपका सीड का साइज़ है उतनी ही मोटी आप उसके ऊपर लेयर डालेंगे। अगर आपकी सीड्स बारीक हैं तो आपने बारीक लेयर डालनी है। सलाद पत्ता के सीड्स थोड़े से बारीक होते हैं इसलिए मैं इनके ऊपर जो है वो हल्की-हल्की कोकोपीट की एक लेयर डाल रही हूँ। इसके अलावा आपके पास अगर अ, हमारी जो खाद होती है पत्तों की खाद जो होती है लीफ कंपोस्ट, उसको भी आप इसके ऊपर बारीक सी एक लेयर डाल के उससे भी कवर कर सकते हैं। तो बहुत इजीली जो है वो आपकी 3 से 4 दिन में इसके सीड्स जो है वो जर्मिनेट हो जाते हैं। यहाँ पर है रेड कैबेज के सीड्स, इनको भी मैं दूसरे वाले पॉट में अभी आपके सामने लगाऊंगी थोड़े-थोड़े फासले पर करके, तो लगा देने हैं। इसके सीड्स जो होते हैं वो सलाद पत्ता से थोड़े से बड़े होते हैं, ये देखिए इस टाइप के। फूल गोभी के, ब्रोकली के, इसके और इसके अलावा जो हमारे शलजम होते हैं उसके सीड्स थोड़े से इनसे बारीक होते हैं। तो यहाँ पर हमारे जो पकचोए हैं उसके सीड्स भी ऐसे ही होते हैं। तो यहाँ पर थोड़े-थोड़े फासले पर करके मैं एक-एक सीड जो है वो डाल दूँगी और फिर इसको जो है वो मिट्टी के साथ कवर कर दूँगी। यही जो सॉइल मिक्सचर मेरे पास पॉट के अंदर डाला हुआ है इसी के साथ मैं ऊपर से कवर कर दूँगी। तो यहाँ पर जो है वो तकरीबन अगर आपके एरिये में बहुत ज़्यादा सर्दी है, बहुत ज़्यादा ठंड है तो इनको ग्रो होने में कम से कम 7 दिन लग जाएँगे या 10 दिन और 15 दिन भी लग सकते हैं। लेकिन मेरे ये सीड्स जल्द जर्मिनेट हो गए थे क्योंकि मैंने इनको कवर किया था और अभी मैं आपको दिखाऊँगी कि मैंने किस चीज़ से इनको कवर किया था। यहाँ पर देखिए मैंने सेम सॉइल मिक्सचर ले लिया है, सैंडी सॉइल है ये बिल्कुल। तो इसकी एक बारीक सी लेयर डाल दूँगी, इन सीड्स को अच्छे से कवर कर दूँगी। सीड्स को कवर करना ज़रूरी है और थोड़े-थोड़े फासले पे करके मैंने सीड्स को लगाया था, ओवरलैपिंग नहीं होने दी। अगर बहुत ज़्यादा सीड्स आप डाल देते हैं तो उससे ये होता है कि जैसे ही प्लांट निकल तो आते हैं लेकिन उनकी नीचे से रूट्स आपस में रूट बॉन्डिंग हो जाती है। इसके अलावा उनको स्पेस नहीं मिलती ग्रो होने में, तो आपकी सीडलिंग्स जो है वो मर जाती है।
तो आपने जो है वो थोड़ा फासला रख के फिर सीड्स डालने हैं। अब हाथ से मैं हल्का-हल्का इसको डैब कर रही हूँ। सीड्स लगाने से पहले जो मैंने सॉइल यूज़ की थी वो थोड़ी गीली थी, तो आपने अगर ड्राई सॉइल ले रहे हैं तो आपने उसको अच्छे से गीला कर लेना है और फिर उसके बाद आपने सीड्स ऊपर डालकर तो कवर करना है और फिर उसके बाद आपने हल्का-सा शॉवर कर देना है। शॉवर आप हमेशा बारीक शॉवर जो है वो यूज़ किया करें, उससे ये है कि मिट्टी जो है वो सीड से आगे-पीछे हिलती नहीं है और सीड के ऊपर ही रहती है। सीड्स आपके विज़िबल नहीं होते और जर्मिनेट होने में उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो इस तरह से बिल्कुल बारीक से शॉवर से मैंने इनको स्प्रे कर दिया था। नीचे से मिट्टी ऑलरेडी गीली है, इसलिए बहुत ज़्यादा पानी देने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर देखिए, अगर आप सलाद पत्ता को कोकोपीट के बगैर अगर आप मिट्टी की भी एक बारीक सी लेयर डाल देते तो भी इन्होंने जर्मिनेट हो जाना था। लेकिन मेरे पास पड़ी थी तो इसलिए मैंने यूज़ कर ली। तो सलाद पत्ता तो बहुत जल्दी ग्रो हो जाता है अगर आपके यहाँ टेम्परेचर तकरीबन 25 से 30 डिग्री के पास है, तो फिर तो ये बहुत जल्द जर्मिनेट हो जाते हैं। तो अब जो है वो इनको मैं रखने लगी हूँ। मेरी फूलों की पनीरियाँ मैंने काफ़ी ज़्यादा ये देखिए यहाँ पर लगाई हुई हैं। तो इनके साथ जो है वो मैं इनको रख दूँगी। इनके ऊपर टैग मैं अभी नहीं लगा रही, लेकिन मैंने इनकी निशानी इस तरह से रख ली है कि कोकोपीट वाला जो है वो सलाद पत्ता है और दूसरा जो है वो अ, गोभी है, बंद गोभी। अब यहाँ पर ये देखिए, अगर तो आपके पास प्लास्टिक शीट है तो आप उसके साथ भी इसको कवर कर सकते हैं। मेरे पास ये एक शीट पड़ी हुई है, तो यहाँ पर मैंने इस तरीके से इसको कट कर लिया था और इसको ये देखिए इस तरह से कवर कर देना है कि इसको कहीं से भी जो है वो हवा ना लगे और रात के टाइम बहुत ज़्यादा ओस पड़ती है तो वो भी इनके ऊपर ना गिरे। तो यहाँ पर देखिए तकरीबन 4 दिन के बाद ही 5 दिन के बाद जो है वो ये सीड जर्मिनेट होना स्टार्ट हो गए थे। अभी मिट्टी से कुछ हल्के-हल्के से बाहर निकले हैं और पूरी तरह से नहीं निकले और ज़्यादा सर्दी की वजह से अभी ये 5 से 6 दिन ले गए हैं, अदरवाइज़ ये तीसरे दिन ही जर्मिनेट हो जाते हैं। यहाँ पर देखिए, अभी मैं कुछ दिन के बाद जब आई तो ये ऊपर से सारा गीला हुआ हुआ था और ऐसे लग रहा था किसी ने इसके ऊपर पानी फेंका है। इतनी ज़्यादा रात के टाइम इसके ऊपर ओस पड़ी थी। यानी कि जो कोरा होता है वो काफ़ी ज़्यादा इसके ऊपर पड़ा हुआ था। ये देखिए, जब मैंने इसके ऊपर से शीट हटाई तो ऊपर से इस तरह से पानी टपक रहा था। तो यहाँ पर बाकी जो फ्लावर्स के जो सीड्स लगाए हुए हैं, वो तो माशाल्लाह से तकरीबन सब ही जर्मिनेट हो गए हैं। इनको भी मैंने दिसंबर की 20 डेट को मैंने लगाया था। आई थिंक 20 या 19 को। तो वो भी बहुत अच्छे से जर्मिनेट हो गए हैं और ये जो आपको रेड स्टेम वाले नज़र आ रहे हैं, ये है हमारी रेड कैबेज और ये वाली है सलाद पत्ता। तो जितने मैंने तकरीबन सीड्स लगाए थे मुझे तकरीबन 100% रिज़ल्ट मिला है और काफ़ी अच्छी जर्मिनेशन हुई है। इतने ठंड के मौसम में भी जो है बहुत अच्छा मुझे रिज़ल्ट मिला है और डिपेंड करता है सीड्स पे। आप सीड्स अच्छी क्वालिटी के हमेशा बाय करें ताकि आपको अच्छा रिज़ल्ट मिले और आपका टाइम वेस्ट नहीं हो। टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, अच्छी सीड्स की क्वालिटी होनी चाहिए, तो फिर आपकी मेहनत कभी भी ज़ाया नहीं होगी। तो यहाँ पर देखिए, ये वही वाले सीड्स से ग्रो किए हुए प्लांट्स हैं जो कि माशाल्लाह बहुत अच्छे से हेल्दी ग्रो हो रहे हैं और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा लगे हुए थे तो मैंने इसमें से कुछ निकाल दिए क्योंकि बहुत ज़्यादा थिक लगे हुए थे, तो इस वजह से इनके जो फूल का साइज़ है वो छोटा रहना था। तो इसलिए फिर मैंने बीच-बीच में से जो छोटे प्लांट्स हैं उनको निकाल के शिफ्ट कर दिया और यहाँ पर सलाद पत्ता थोड़ा-सा लगा हुआ है, कुछ ये पॉट में लगा हुआ है। तो इसके अलावा जो वेजिटेबल्स आप लगा सकते हैं उनके ऊपर भी मेरी वीडियो इससे पहले बनी हुई है, आप वो भी चेक कर सकते हैं। और वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब और ये देखिए यहाँ पर भी एक सलाद पत्ता लगा हुआ है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।